जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। और आज एक महत्वपूर्ण लाइव जो एक बड़ा प्रकरण राजस्थान में जिसकी पूरे देश में चर्चा है, और देश में नहीं, मेरे जरिए पूरी दुनिया में के जो का मीडिया है उनके से मेरी इस विषय पे बात हुई। बहुत सारे लोग, विदेश में रहने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि आज भी भारत में इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें एक नौजवान की गलती सिर्फ यह है कि वो मूछें रख लेता है, या फिर वो अच्छे कपड़े पहनता है, या फिर वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। तो आज की लाइव की शुरुआत करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और जो सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष हुए हैं उनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। एक जो नए नाम आप मुझसे सुनेंगे, जैसे महामना रामसूर वर्मा जी का तो मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन हरि सिंह ठाकुर ये बंगाल से हैं। काशीराम साहब इनके बारे में बड़ा प्रचार करते थे, मैंने भी इनको बहुत स्टडी किया है अब। और शिक्षा के लिए, शोषित वर्ग के को एजुकेशन के लिए एक बड़ा काम इन्होंने किया है, इनके बेटे ने। तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। महापुरुष हैं मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और अन्य जो महापुरुष समय समय पे जन्मे हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। आज एक आंदोलनकारी जननायक किरोड़ी लाल वैसला जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख सहने की जो है क्षमता प्रदान करें। बड़ा कठिन है आंदोलन से नेता पैदा होना, और उस नेता का सुरक्षित रहना, और उस नेता के जरिए समाज के हितों की रक्षा होना। तो पाली में भाई जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई और मैं खुद वहाँ गया था। पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ जो लोग, जिन लोगों ने हत्या की थी उनको उठाया, हमारी कुछ मांगे भी थी। समाज में बड़ा आक्रोश है क्योंकि जितेंद्र मेघवाल भाई जो हैं वो बड़े मिलनसार थे, तमाम लोगों में उनका सम्मान था, प्यार करते थे लोग उनसे। तो आज के लाइव में विशेष क्या है? पहली बात विशेष ये है कि जो मांगे थी वो नहीं मानी गई है। जो समाज ने मांगों की अपील की थी उनको हमें शायद कमज़ोर आंक के उन मांगों को अस्वीकार किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे हमारी मांग थी कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, प्लस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। वहाँ की कुछ बातें और आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये कोई बड़ी मांग नहीं थी और ये जायज़ मांग थी, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल हत्या का जिम्मेदार नहीं था कि उस अधिकारी नहीं था कि उसकी हत्या की जाएगी। जब एक परिवार अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, उसके साथ उस परिवार के सपने होते हैं, और वो सपने सिर्फ वो लड़का या वो बेटी और बेटा नहीं देखता है, उसका परिवार भी देखता है। उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके पिता, उसके ताऊ, उसके चाचा, सब लोगों के सपने होते हैं कि ये बेटा जिसको हमने पाल कर तैयार किया, सब लोगों से जुड़ा होता है। एक ज़िंदगी बड़ी लंबा समय होता है पैदा होने के बाद, और जब आप एक यंग नौजवान हो जाते हैं 24-25 साल के, 30 साल के, तो एक लंबा समय बीतता है, एक लगाव होता है। सब लोगों को ये विश्वास होता है कल ये आदमी तरक्की करके आगे बढ़ के हम लोगों के जीवन में बदलाव करेगा, और उस बदलाव को कोई सिर्फ किसी जातीय दम में या और किसी अन्य
कारण से उसकी हत्या कर देता तो उस परिवार पे क्या बीतती है। हमारी जो मांगे थी वो जायज़ मांगे थी, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। और फिर सरकार यही है कि सरकार काम होता है कि पीड़ितों की सुनवाई करे। तो आंदोलन इंतजार करके सरकार के आंदोलन तय किया गया। आंदोलन 2 तारीख से शुरू होगा। एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि राजस्थान के साथी भी जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं 2 तारीख से आंदोलन शुरू होगा साथियों, मैं 3 तारीख में आऊँगा। किन्हीं कारणों से मैं 2 तारीख में नहीं आ पा रहा हूँ। मैं 3 तारीख में सुबह वहाँ पहुँचूँगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 2 तारीख को आप आंदोलन शुरू कर दें। और ये आंदोलन ऐसा नहीं है, अब हमने तय किया है कि अगर हम अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो हमारे संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं, तो हम लोग आके वहीं बैठेंगे। जिला मुख्यालय पे ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। 2 तारीख इसलिए तय की गई, रखा जाता तो ये 3 तारीख में, क्योंकि 2 अप्रैल एक ऐसा बड़ा दिन है, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था देश में। और बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, जो गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने गुलामी को नकार दिया है, जो लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं और जो अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं, अधिकारों से वंचित होकर नहीं, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। और लगभग 17 से 18 नौजवान साथियों की जान गई। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़, ऐसा आंदोलन जो ना किसने देखा था ना सुना था। पहली बार शोषित वर्ग ने बताया कि वो अपने दम पे इस देश में भारत बंद बुला के बंद भी कर सकता है। और ये जो मनुवादी लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने उस आंदोलन में हिंसा करा दी, क्योंकि हम तो मजबूर होकर निकले थे घरों से। बहुजन समाज के लोग तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, खुशी से नहीं निकले थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इतना बड़ा आंदोलन था कि पहली बार ये तानाशाही केंद्र सरकार झुकी। सबसे पहले अगर कभी झुकी थी तो उसी आंदोलन पे झुकी थी। मैं जेल में था, राशुका मेरे ऊपर लगी हुई थी, और जब मैंने देखा कि निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगा उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैंने ये समझा कि जेल से मैं कर क्या सकता हूँ, बेबस आदमी क्या कर सकता है जेल के अंदर से। तो मैंने एक पत्र लिखा इच्छा मृत्यु का, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। फिर मेरे साथियों ने मुझे समझाया कि नहीं, वो भी चाहते हैं कि आप लोग मर जाएं और आप भी चाहते हैं कि मर जाएं, तो ठीक है, उनका तो कांटा निकल जाएगा। तो इच्छा मृत्यु से कुछ नहीं होगा, आप लड़िए। जेल से भी लड़ना चाहते हैं तो भगत सिंह के तरीके से लड़िए। तो मैंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की और 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मैं भूख हड़ताल पर रहा। लेकिन सरकार और सिस्टम के लोग ये कहते रहे कि वो तो खाना खा रहे हैं, तो तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, 3 सब्जी खा रहे हैं, 2 सब्जी। मैं अखबार का भी कोई पढ़ा करता था तो मुझे बड़ी हंसी आया करती, किस तरह से किसी के संघर्ष का मजाक उड़ाया जाता है। प्रशासन ने मेरी मुलाकात बंद कर दी। एक दिन माँ मिलने के लिए आई जेल, और वो जूस लेके आई, तो मैंने मुलाकात बंद थी, फिर भी मीडिया के लोग आए तो सरकार को लगा, मतलब प्रशासन को, कि अगर आज आमने सामने पे इनकी माँ नहीं जा पाएगी तो सवाल खड़ा होगा। तो माँ ही वो जूस और कुछ मिठाई लेके आई, तो मैंने उनको मना कर दिया कि देखिए माँ, अगर आज मैं ये मुझे कोई नहीं देख रहा है जेल के अंदर कि मैं अपनी तन्हाई में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तन्हाई में रहता था अकेला 16 महीने। एक रात जब मैं सुबह होती थी तो मैं सोचता कि वो दिन आएगा जब मैं यहाँ से निकल के और इसलिए काम करूँगा किसी और के साथ अन्याय ना हो, और अपने भाइयों को जागरूक करने का काम करूँगा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कोई देखता नहीं है तन्हाई में, माँ, मैं चाहूँ तो वहाँ भी पानी पी सकता हूँ, वहाँ भी खाना खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दिखावे के लिए सब बाहर आके ये करता हूँ और अंदर मतलब अंदर से छिप के कुछ खा पी लेता हूँ, तो ये इससे मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ज़मीर को गवाही नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक चोर चोरी करता है तो वो सोचता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कुदरत उसको देख रही होती है। उसको खुद को पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है या सही कर रहा है। उसके दिल में आवाज़ होती है अगर कोई अपराध कर रहा है कि इस अपराध का कि सज़ा भी उसको मिलेगी, ये सही है गलत है, इसका किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं बार बार आँख पे इसलिए हाथ ले जा रहा हूँ, आँख पे कुछ मुझे दिक्कत हुई है। तो मगर मैं ये कह रहा था आपसे कि
तो मैंने माँ को मना कर दिया और माँ ने बाहर जाके कहा कि वो नहीं मान रहा है किसी की। मैं समझता हूँ कि सरदार भगत सिंह शहीद आजम उनके साथी कैसे रहे होंगे, क्योंकि मेरे आज भी याद है कि मेरे चेहरे की खाल जो है वो उतरने लगी थी, स्किन जो है, और मेरे पैर हाथ जो है बहुत वो वीक हो गए थे, मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था और बदन से मेरे खाल उतर रही थी और मेरा जो क्रिएटिनाइन है वो बहुत डाउन चला गया था। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में मेरे बड़े भाई मेरे पास आए मिलने के लिए और उन्होंने मुझसे 2 बातें शेयर की। जो बातें मैंने आपसे पहले बताई कि सरकार भी चाहती है आप मर जाओ और आप भी चाह रहे हो आप मर जाओ, तो सरकार का फायदा होगा, सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहा है वो एक कम हो जाएगा, सरकार तो चाहती है ऐसा ही है, और सरकार पे दोष भी नहीं जाएगा। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए जेल से बाहर आने का और फिर लड़िए। ये क्या बात हुई कि भैया आप यहीं जेल में रहते मरना चाहते? तो मेरी वो बात समझ में आई, अगर कुछ समझाने वाला मिलता है, और मैंने स्वीकार किया कि भाई अब ये लड़ाई जेल से बाहर जाकर लड़े, और लड़ भी रहा हूँ मैं। तो इसलिए 2 अप्रैल एक बड़ा दिन है, एक बड़ा आंदोलन हुआ, इसलिए मैंने 2 अप्रैल से शुरुआत की है कि 2 अप्रैल से आंदोलन शुरू हो जाए। 3 तारीख को सुबह मैं आऊँगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। और मैं आपसे भी, आपको भी कह रहा हूं, राजस्थान के साथियों से मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं। अब जो साथी आएगा वो जाएगा नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। इस हिम्मत के साथ आना है साथियों, भूखे प्यासे जैसे भी मिलेगा उसी सहारे रह के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हम वो पाली डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे। उस परिवार को हमने वादा किया न्याय दिलाने का, और एक कार्यकर्ता की, एक अम्बेडकरवादी की, एक बहुजनवादी की, एक संघर्षशील व्यक्ति की पहचान होती है, अगर उसने कुछ कहा तो उसको निभाए। तो ये मैंने तय किया है आप सब लोगों के सहयोग से, ये मेरे व्यक्तिगत बात है, इसलिए मैं की बात कर रहा हूं। मैं जब वहां जाऊंगा तो हम अपनी बात करेंगे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मैं वहां से नहीं हिलूंगा। और मैं अपने साथियों से भी अपील करता हूं कि वो 2 तारीख को आ जाएं, लेकिन मैं 3 तारीख में आऊंगा और आंदोलन 3 तारीख से लगातार चलेगा। और ये अकेली मांग नहीं है, इसके साथ और भी मांगे हैं, जैसे 2 अप्रैल के मुकदमे वापसी, और साथी प्रयास कर रहे हैं, हम भी इस पे वो करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। भाई हम आंदोलन कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा नहीं क्या हुआ, भाई मुकेश वाल्मीकि जी हैं, कैप्टन था, उनके बेटे के साथ जो मारपीट हुई है धौलपुर में विधायक द्वारा, और मैंने कल उनसे बात की, क्या नहीं बताया उन्होंने मुझे, कितना अन्याय किया गया उस बच्चे के साथ। वो हमारे परिवार का बेटा, हमारा भाई है छोटा, उसके हाथ तोड़ दी गए, उसकी 10 की 10 उंगलियां तोड़ दी गई, उसकी टांग तोड़ दी गई। महापुरुषों के आशीर्वाद से बच गया, वो तो उसको मरा हुआ छोड़ के गए थे। ये अन्याय हो रहा है राजस्थान में, ये इसी सरकार के लोग ये अन्याय कर रहे हैं, और ये अन्याय नहीं सहेंगे हम लोग, किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूं और मेरे पास काम सारे हैं, मुझे सभी काम करने पड़ते हैं। तो मैंने 3 तारीख में मुझे आना है, मैंने 2 तारीख में साथियों से कहा कि बड़ा दिन है, जैसे हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं उस दिन भी 2 अप्रैल इतिहास में लिखा गया, दर्ज हो गया 2 अप्रैल। कोई भी मिटाने का प्रयास नहीं मिट सकता है। एक तरफ हमारे लिए शहीदी दिवस भी है, एक तरफ हमारे लिए वो शौर्य दिवस भी है। हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है और उन्होंने शौर्य गाथा लिखी है कि हम भारत को अपने बल से बंद कर सकते हैं, भारत बंद करके दिखा सकते हैं। ये है 2 अप्रैल, इसलिए 2 अप्रैल से आंदोलन शुरुआत होगी। और मेरी आपसे अपील है कि साथियों पहुंचना है, अगर आप इस गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, जो अन्याय पाली में हो रहा है, जो मैंने आपको उस दिन बताया, और हम तो और मांगे हैं, हमारी अन्याय एट्रोसिटी तो होती रहेंगी, लेकिन ये तो बंद होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी शोषित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग आगे कैसे बढ़े, उनको तरक्की के रास्ते कैसे मिलेंगे, इस पर भी बात करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को।
भाई मुझे एक बात की जानकारी वहां लगी कि उस गांव में या उसके आसपास के गांव में अगर अन्याय हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मजबूरी में, आजाद भारत में 70 साल की आजादी होगी, मजबूरी में हमारे लोगों को ताकतवर लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि एक जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। देखो भाई, भाइयों के साथ कुछ होता है तो एक बार को मैं थोड़ा सा ही सोच लेता हूं कि भाई अभी हमारे लोग ताकतवर नहीं, लेकिन बहनों का अपमान ये नहीं बर्दाश्त हो सकता है। हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा और हमारे महापुरुषों ने यही सिखाया। और फिर उस जवानी का क्या फायदा जिस जवानी में आप अपने समाज के हितों की रक्षा, अपने देश के हितों की रक्षा, अपने देश की असल जो है ताकत उसको ना दिखा पाओ। मैं भी घटनाओं पे जाने पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन जब अन्याय हो और अन्याय की पराकाष्ठा लिखी जाए, अन्याय की पीड़ा इतनी हो कि आपका शरीर जो है खौल उठे दर्द से, आपका लहू उबाल मारने लगे। और अभी आपने देखा नहीं क्या हुआ, कल एक पंचायत होती है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है चंद्रशेखर की हत्या कर देंगे, कोई कहता है उसको घुसने कैसे दिया। भाई आजाद भारत है, ये मेरा भी देश है, और हवा आजाद को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सर। ये मैं एक वकील भी अपने अधिकार भी जानता हूं और लाखों लोगों का नेतृत्व करता हूं। जिसने अपराध किया अगर उसके पक्ष में कोई खड़ा होता तो वो भी अपराधी। और कीजिए पूरा, मैं तो कह रहा हूं आपको पूरे जोड़ लगाइए, बचा के दिखाइए उनको फांसी होगी, हम लोग लड़ेंगे। तो इसलिए क्योंकि मैं अपनी बहनों से, जितेंद्र मेघवाल की 4 बहनें, मैं जब 4 बहनों से मिला तो उनसे वादा करके कि रोना मत, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक आखिरी कतरा तब तक रोना मत मेरी बहनों। मेरा वादा है कि आपको न्याय मिलेगा। और न्याय सिर्फ जितेंद्र मेघवाल को न्याय के साथ साथ वो जो गुलामी सदियों से वहां चली उससे भी न्याय मिलेगा। इसलिए मैं 3 तारीख में आऊंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि 2 तारीख को आंदोलन शुरू कर दें और इस दमखम के साथ आए कि अब हम तभी लौटेंगे जब हमारी मांगे पूरी होंगी। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते, और छीनने के लिए बल तैयार करना पड़ता है। शक्ति से परिवर्तन होता है, तो शक्ति हमारे आंदोलन में है और हम अपने आंदोलन को, मैं 3 तारीख में पहुंचूंगा पाली जिला मुख्यालय। आपसे अनुरोध 2 तारीख में आंदोलन शुरू करें। मैं वहां की प्रदेश की टीम से, प्रभारियों से और साथियों से, बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर इस अन्याय से मुक्ति चाहते हैं तो अकेले अल्पजन बन के ना लड़िए, बहुजन बन के लड़िए, इकट्ठे होकर लड़िए कि यह अन्याय बंद। फिर उस बात को कोट कर रहा हूं जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कही, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। तो अधिकार मांगने से नहीं, लड़ना पड़ेगा, छीनने पड़ेंगे। इसलिए समझदारी से अपने आंदोलन को चलाना है और अगर बलिदान देना पड़े आंदोलन में तो पीछे नहीं हटना है, वो चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो। क्योंकि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी घड़ी पहनते हैं, चश्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आजाद नहीं हैं। आपको सिर्फ सांसों का लेना आजादी नहीं है। अगर आप अपनी तरह से नहीं जी सकते हैं, अपनी चीजों का जो आप चाहते हैं उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो ये गुलामी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, 3 तारीख में आपसे मुलाकात होगी पाली हेडक्वार्टर पे, और आंदोलन चलेगा। और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग भी जुटे और एक मजबूत आंदोलन पाली से शुरू हो, और उस आंदोलन के जरिए जो अन्याय हो रहा है पूरे उसमें राजस्थान में, ये पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि कितना अन्याय और किस तरह का अन्याय, अन्याय की भी सीमा से भी नीचे जो अन्याय उसको कहा जाए, या अन्याय की पराकाष्ठा उसको कही जाए। कुछ तो ये भी बताया गया कि जो लोग जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने आए, उनके गांव में सामंतियों ने, ताकतवर लोगों ने उन लोगों का बहिष्कार कर दिया। ये है राजस्थान। अब बात करते हैं जातिवाद की। इनको लगता है कि भाई पंचायत करेंगे तो चंद्रशेखर डर जाएगा। इससे भी बड़ी पंचायत होगी, आप देखना पाली में। उससे भी बड़ी बात, जब जाति के नाम पे तुम अन्याय करते हो तब कुछ नहीं होता है, और अगर हम अपने हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो तकलीफ होती है।
करते क्यों ऐसा फिर? ये 1950 से पहला भारत नहीं है, ये आजाद भारत है। बाबा साहब के संविधान ने हमें बराबर की ताकत दी है, और इस अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारे महापुरुषों ने, रहबरों ने हमें सिखाया है। तो पाली में आंदोलन शुरू होगा, 3 तारीख को मैं पहुंचूंगा, ये जानकारी थी। और वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप सोचते हैं कि कोई आके आपकी किस्मत बदलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप राजस्थान में इस मेरा और इस आंदोलन का मान रखेंगे, और आप ये बताएंगे कि हम यहाँ गुलाम और गुलामी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए, सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए और अधिकारों के साथ जीने के लिए पैदा हुए हैं। 2 तारीख से आंदोलन शुरू होगा और 3 तारीख में आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय मंडल, जय भारत, जय संविधान।